बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंजियोलिटिक ड्रग्स। एंजियोलिटिक ड्रग्स एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना हम एंजाइटी को देखते हैं कि एंजाइटी एटलीस्ट चीज़ क्या है। ये आजकल लोगों में जो है ना बहुत तेज़ी से कॉमन जो है ना अराइज़ हो रही है। टेंशन जो है ना क्या कहते हैं कि सब जो है ना बीमारियां लेके आती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना कि एंजाइटी में इंसान अनप्लेजेंट स्टेट महसूस करता है, फ़ियर हो सकता है उसको, चाहे वो डायरेक्ट सोर्स से हो या इनडायरेक्ट सोर्स से हो। तो उसमें जो फिज़िकल सिम्पटम्स जो होती हैं वो ये भी हो सकता है कि टैकीकार्डिया हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है उसकी। और दूसरा ये है कि पसीना आ सकता है जिसे हम स्वेटिंग बोल सकते हैं, ट्रेम्बलिंग हो सकते हैं, हाथ काँप सकते हैं उसके, और पाल्पिटेशंस हो सकती हैं उसके साथ ना। तो ये सब जो है ना एंजाइटी के जो साइन एंड सिम्पटम्स जो है ना होते हैं पेशेंट्स को। तो ये एंजाइटी की डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि एंजाइटी इज़ एन अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, एप्रीहेंशन और ईजीएसनेस और अ फियर दैट अराइज फ्रॉम आइदर अ नाउन एंड अननाउन सोर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एंजाइटी जो परेशानी है वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स से आ सकती है। बहुत से फैक्टर्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, जिसमें एक माशरा बहुत अहम जो है रोल प्ले करता है। तो किसी को टेंशन देने में, ठीक है। तो फिर हम जो है ना क्या कहते हैं कि एंटी एंजाइटी जो है ना मेडिसिन जो है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। जब पेशेंट इसका ओवर यूज़ करता है, एंजाइटी की मेडिसिन का जो ओवर यूज़ करता है ना, तो वो जो है ना इन ड्रग्स का जो है ना एडिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसको उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत लंबा जो है ना अरसा जो है ना लग जाता है। और इसमें इसके बहुत ज़्यादा बुरे इंसिडेंट भी होते हैं। तो हमेशा जितनी भी मेडिसिन जो होती है ना वो डॉक्टर की हदायत से इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसका सिर्फ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताऊंगा उन स्टूडेंट्स को जो समझना चाहते हैं। और जो दूसरे भी पेशेंट्स हैं जिनको मैं जो आसान अल्फाज हैं, सॉरी, उनमें बता रहा हूँ कि किस तरह ये जो मेडिसिन है हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने कुदरती जो है ना एक क्या कहते हैं कि जैसे लॉक एंड की एक ताला बना हुआ है। जैसे एक फॉर एग्जांपल इधर में एक छोटा सा ताला बना हुआ है और ये की है, ठीक है, उसके साथ जब बाइंड करेगी तो वो खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह एक तरह के ना रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, उन रिसेप्टर के साथ जाके ना बाइंड करती हैं, यानी उन रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ती हैं। तो वो जो है ड्रग्स जो होती हैं यानी मेडिसिन जो होती हैं वो अपना असर शुरू कर देती हैं, शो होना शुरू, यानी उनका असर जो है ना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना एंजाइटी में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो GAB गैबा माइनोब्यूटारिक एसिड के साथ जाके बाइंड करती हैं, ठीक है। ये एक रिसेप्टर है। अच्छा, इस रिसेप्टर को जो है ना हम फॉर एग्जांपल ठीक है इस तरह बना लेते हैं। ये क्लोरीन फॉर एग्जांपल, ये ना क्लोरीन समझ लें कि ये क्लोरीन के ना चैनल बने हुए हैं। जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक चाबी है, ये ताला है, ठीक है, ये लॉक है, बंद है। इस तरह ये लॉक है, बंद है, ये क्लोरीन के चैनल हैं, ठीक है। ये आयंस हैं जिनको हम फॉर एग्जांपल आप चाबी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ओपन होगा ना, ये कुदरत ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जब ये क्या कहते हैं कि लॉक समझ लें, ताला जब ये ओपन होगा तो क्लोरीन जब सेल के अंदर हो जाएगा ना, तो सेल की क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। जब सेल की हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी ना, तो क्लोरीन का देखें एक आयन जो है ना नीचे आ गया, यानी चाबी वो जो है ना नीचे चली गई है। तो पेशेंट को जो है ना ऑटोमेटिकली जो उसकी एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाती है।
और टेंशन जो है वो ख़त्म होती है और पेशेंट जो है ना नॉर्मल फ़ील करता है। ये मैं वैसे पेशेंट की नहीं बात कर रहा, ये नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जिन पेशेंट को मतलब एंजाइटी का फ़ियर होता है, टेंशन होती है, काफ़ी सीवियर किस्म की टेंशन होती है, तो क्या करते हैं कि उनको जब ड्रग्स दी जाती हैं ना, तो वो जो सॉरी वो जो क्या है कि यही सेल दोबारा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है कि ये सेल है जहाँ पे वो एक रिसेप्टर अंदर जा रहा था ना, वो ड्रग क्या करेगी, ये क्लोरीन का आयन एक अंदर जा रहा था, ठीक है। वो जब ड्रग, ये मेडिसिन, ड्रग मतलब मेडिसिन, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ड्रग, जब ये ड्रग इसके साथ जाके बाइंड करेगी ना, तो क्या कर देगी, ये इस वाले यानी ये जो चाबी वाला पोर्शन जो ताला इसको बोल दें, इसको ना ज़्यादा खोल देगी, ठीक है। जब ये ज़्यादा ओपन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखें जो नॉर्मल पेशेंट है, ये एक नॉर्मल पेशेंट था, ठीक है, नॉर्मल इंसान था, सॉरी मैं पेशेंट बोल रहा हूँ, ये एक नॉर्मल इंसान था। तो ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है जो कि मेडिसिन ले रहा है। तो क्या होंगे कि उसके जो क्लोरीन्स के जो आयंस हैं ना, वो एक की बजाय कितने जाएंगे, 3-4 जो है ना रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे जिस्म में। तो सेल जो है ना वो ज़्यादा हाइपर स्टेट में चला जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी सेल की, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। तो जिससे जो है ना ये जो एंजाइटी है, फियर है, जो डायरेक्ट सोर्स से होता है, इनडायरेक्ट सोर्स से होता है, वो जो है ना ख़त्म हो जाता है। और इन मेडिसिन का जो इस्तेमाल है ना, इनको हम बोलते हैं बेंजोडायज़ेपिन्स, ठीक है, बेंजोडायज़ेपिन्स, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल जो है ना 1 to 3 वीक्स तक जो है ना वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर इससे लंबा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, ओवरडोज यूज़ करेंगे, तो हम इन मेडिसिन के जो है ना एडिक्ट हो सकते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ये मेडिसिन है ना आप कह लें कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। और बाकी ये जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और जो एंसियोलिटिक ड्रग्स हैं, इनको भी हिप्नोटिक ड्रग्स बोला जाता है जब हम इनकी तादाद, यानी हिप्नोटिक वो होती हैं कि जो पेशेंट को फ़ौरन नींद में ले जाती हैं, और एंग्जायटी वो होती है कि इसमें पेशेंट का जो है ना यानी कि वो फ़ियर जो होता है, एंग्जायटी, टेंशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब इस मेडिसिन को ज़्यादा ही तादाद में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हिप्नोटिक हो जाएगी, यानी वो भी पेशेंट को नींद की हालत में ले जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारी एंग्जायटी ड्रग्स। इसमें फॉर एग्जांपल आ जाती हैं सबसे कॉमन यूज़, जो इलीगल यूज़ जो मोस्टली पेशेंट कर रहे हैं, वो एल्प्रोज़ोलम होती है और क्लोनाज़ेपम होती है, लोराज़ेपम होती हैं, ये थोड़ी कुछ लॉन्ग एक्टिंग एजेंट है, डिमेज़ेपम वगैरह। ठीक हो गया। तो हिप्नोटिक्स ड्रग जो है ना वो इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आप दोनों में याद रखें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सब पे भी आसानियाँ अता फरमाए और हम सब पे भी आसानियाँ अता फरमाए। ये एक बड़ा इतना लंबा चैप्टर था एंजियोलिटिक ड्रग के ऊपर, ठीक है। ये मैंने शार्ट करके आपको बता दिया कि होता क्या है। एंजियोलिटिक जो ड्रग्स होती हैं, बेंजोडाइज़ेपिन इनका इसकी क्लास का नाम है, और किस तरह ये जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं और क्या ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और पेशेंट फिर बाद में क्या फील करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने मुझे सुना। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर अब्दुल रहमान। अल्लाह हाफिज़।